बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में एक अल्कोहल है ए जो डिहाइड्रेशन करने पे देता है बी विच एड्स ब्रोमीन मॉलिक्यूल टू गिव सी। तो ए अल्कोहल है, बी आपका एल्कीन है ना, डिहाइड्रेशन पे एल्कीन देते हैं अल्कोहल। अब ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो ऐड हो जाता है डबल बॉन्ड के अक्रॉस तो सिंगल बॉन्ड में चेंज होता है सी डबल बॉन्ड सी और आपको एल्केन्स मिलते हैं डाई ब्रोमो एल्केन्स। तो सी क्या है, डाई ब्रोमो एल्केन है। सी ऑन हीटिंग विथ सोडामाइड गिव्स डी which on hydration in the presence of Hg2 plus ions and H2SO4 gives E। जो एल्काइंस होते हैं ना वो हाइड्रेशन करते हैं Hg2 प्लस और H2SO4 की प्रेजेंस में और हमको देते हैं E कार्बोनाइल कंपाउंड। तो D जो है एक एल्काइन है। E ऑन रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव्स B कार्बोनाइल कंपाउंड रिडक्शन पे हमको वापस से अल्कोहल दे देते हैं। E is also obtained on dry distillation of calcium salt of acetic acid। अब सबसे पहला क्लू आपको मिला है कि इसमें कार्बन के कितने नंबर हैं। E में हैं 3 नंबर कार्बन के। कैसे पता चला? क्योंकि जो एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है यानी कि कैल्शियम एसीटेट है वो ड्राई डिस्टिलेशन करने पर एसीटोन देता है। तो E क्या है आपका, प्रोपेनोन या एसीटोन है। सबसे पहला आपको कंपाउंड श्योर शॉर्ट पता लग गया, ये है कैल्शियम कार्बोनेट और ये एसीटोन बनती है। तो E क्या है हमारा 3 कार्बन नंबर वाला प्रोपेनोन या ये ड्राई डिस्टिलेशन हो रहा है कैल्शियम एसीटेट का। 3 कार्बन नंबर वाला प्रोपेनोन है। जब E में 3 कार्बन नंबर है और E किससे बना है, डी से, है ना, एल्काइन से बना है। कैसे बना है एल्काइन से कि एल्काइन का आपने हाइड्रेशन किया था। तो एल्काइन क्या है, प्रोपाइन है, क्योंकि 3 नंबर कार्बन है ना उसके अंदर भी कार्बन का नंबर थोड़ी चेंज हो रहा है। और जब एल्काइन कैसे बनाया था आपने, जो डाई ब्रोमो एल्केन था तो इसका मतलब वो डाई ब्रोमो प्रोपेन है, उसमें भी 3 नंबर होगा कार्बन का। अच्छा, डाई ब्रोमो प्रोपेन कैसे बनाया था आपने, बी से, इसका मतलब उसमें भी 3 नंबर है कार्बन का, वो एक प्रोपीन है। और ए क्या है, चूँकि जो हमारा एसीटोन है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स के साथ रिडक्शन करने पे ए दे रहा है। तो जो प्रोपेनोन होती है ना वो रिडक्शन करने पे सेकेंडरी अल्कोहल देती है, प्रोपेन 2 ओल। तो ए भी आ गया हमारा, प्रोपेन 2 ओल है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो उसने पूछा है कि हाउ मेनी इनोलाइजेबल प्रोटोन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ई। अब आप बोलोगे इनोलाइजेबल प्रोटोन्स क्या होते हैं। देखो ये जो एसीटोन बनी ना हमारी, इसमें हमको बताना है कि कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं जो इनोलाइजेबल है। इनोलाइजेबल क्या होता है कि जो ये एसीटोन होती है ये कीटो फॉर्म, ये इसकी कीटो फॉर्म है जब सी डबल बॉन्ड ओ की फॉर्म में होती है। और ये इसका जो हाइड्रोजन एटम है ना वो अपनी पोजीशन चेंज करके ओ एच और डबल बॉन्ड मतलब इनोल इस फॉर्म में भी रह सकती है ये। तो इसको बोलते हैं, जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं ना इसके अंदर वो सब इस तरह से पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ये इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स है। तो कितने हैं प्रोपेनोन के अंदर, 6। तो इसका आंसर है 6 इनोलाइजेबल प्रोटोन्स हैं। और इस तरह का आइसोमेरिज्म को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, है ना, कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म। सारी रिएक्शंस में आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ए जो है वो प्रोपेन 2 ओल है जो डिहाइड्रेशन करने पे प्रोपाइन दे रहा है, डबल बॉन्ड है, ये सी ट्रिपल नहीं है, डबल है। फिर ब्रोमिनेशन हो रहा है तो ये आपका 1,2 डाई ब्रोमो एल्केन बन रहा है। फिर इसमें सोडामाइड के साथ हीट किया तो आपको ये प्रोपाइन मिल रही है ना, प्रोपाइन मिली। उसका फिर आपने मर्करी का आयंस और H2SO4 के प्रेजेंस में हाइड्रेशन किया तो आपको प्रोपेनॉन मिल गई। प्रोपेनॉन से वापस आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन किया तो प्रोपेन 2 ओल मिल गया। ठीक है, तो सारी रिएक्शंस मैंने आपको बता दी।